हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है वर्ग, आयत, घनाभ और घन। हम इनके बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वर्ग क्या है, इसका आकृति क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा, किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तब हम उसे कह सकते हैं कि यह हमारा वर्ग है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम आयत के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आयत आयत की आकृति क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस किस क्राइटेरिया को मिला करके एक आयत का निर्माण किया जाता है। तीसरा, हम घनाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। घनाभ की आकृति क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा, किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तब हम उसे घनाभ कह सकते हैं। अगला हम घन के बारे में सीधे पढ़ने वाले हैं। आपके मन में बहुत से डाउट रहता होगा, है ना, कि किसी आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाता है, किसी का परिमाप निकाला जाता है ना, किसी का आयतन निकाला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सब सीखने वाले हैं कि किस आकृति का सिर्फ क्षेत्रफल निकलता है, किस आकृति का आयतन और क्षेत्रफल दोनों निकाला जाना पॉसिबल है। तो हम सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। तो पहला वर्ग, यह हमारा वर्ग का आकृति है। पहला समझते हैं वर्ग किस किस क्राइटेरिया को मिल करके एक वर्ग का निर्माण किया जाता है। तो पहला, तो इसका डिफिनेशन होता है चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम वर्ग कहते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 पहला आपका हुआ कि चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम वर्ग कहते हैं ना। चार भुजा यहाँ पे, जैसे हमने क्या बोला, फोर्स करने की बंद आकृति, जैसे कि ये भी है ना, इसमें भी एक चार भुजा है ना, लेकिन क्या है, ये खुला हुआ है, तो हम इससे वर्ग नहीं कहेंगे, है ना, हम इसे वर्ग कहेंगे कि इसका डिफिनेशन होता है चार भुजाओं से घिरे इस बंद आकृति को हम वर्ग कहते हैं। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, इसके दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ये होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये वर्ग है। पॉइंट नंबर 3, इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। इतना अगर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तब हम कहेंगे कि यह हमारा वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं। जैसे इस तरह का एक सेम आकृति होता है, सेम इस प्रकार से होता है, हम इसे समचतुर्भुज कहते हैं। हम इसे आयत नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि चार भुजा बराबर तो है लेकिन इन दो भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बन पाता। इसी प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि यह हमारा वर्ग नहीं है। ओके, अब हम इसका देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। पहला, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल के बारे में। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना। अगर इस भुजा का नाम दे दें, यहाँ पे एक, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और आपको यहाँ भी ए, सभी भुजा बराबर है तो सब जगह आपको ए होगा। हम इसका नाम दिए, इसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर। भुजा यानी ए स्क्वायर, भुजा हमने माना ए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए स्क्वायर। पहला पॉइंट। दूसरा, एक ये होता है विकर्ण। क्या है, ये हमारा विकर्ण है ना। तो फिर विकर्ण क्या होगा, दूसरा, इसका विकर्ण क्या होगा। तो क्या बन गया, अगर हम इस आकृति को अलग करते हैं, अगर हम सिर्फ इस वाले आकृति को लेते हैं, हमें क्या दिख रहा है, ये हमें एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज का हमें पता है कि हाइपोटेनस कैसे निकाला जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और ये पूरा का रूट करते तब हमें हाइपोटेनस निकलता है। जब हम उसी प्रकार से यहाँ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पूरा का रूट हमें निकल के आ जाएगा √2a। यह हमारा विकर्ण हो गया दोनों। तीसरा इसका होता है परिमाप। परिमाप हम सबसे पहले आपको पहला वीडियो में आपको बताए थे। परिमाप बहुत ही सिंपल है, बस किसी भी आकृति को गोले गोले घूम जाना वही हमारा परिमाप कहलाता है। चाहे किसी भी आकृति को, जैसे ये 2D आकृति है, इसके बाद हम 3D आकृति बनाने वाले हैं। जैसे आपको घनाभ और घन के बारे में बताया, तो वो 3D आकृति है, ये हमारा 2D आकृति है। ठीक है,
तो 2D आकृति, तो किसी भी आकृति को गोले गोले घूम जाना वो हमारा परिमाप पेरीमीटर परिधि कहलाता है। तीनों एक ही नाम है ना, पेरीमीटर कहलाता है। तो क्या होगा, चारों तरफ से घूमेंगे तो आपको बन जाएगा, आपको 4a बन जाएगा। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब क्या है ना, इसके अलावा एक और इसका क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल का एक और निकालने क्या करेगा ना, आपको कहेगा कि आपको ये भुजा ना, भुजा देगा ही नहीं, ठीक है, भुजा ना देगा, आपको क्या करेगा ना, विकर्ण की लंबाई दे देगा, आपको विकर्ण की लंबाई दे देगा और आपसे कहेगा फिर बताइए इस वर्ग का एरिया क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए समझते हैं, इसका होता है विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर बटा 2, ये भी हमारा क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। विकर्ण स्क्वायर होता है कैसे, एक्चुअली दोनों में कोई अंतर नहीं है, आइए हम दोनों को सोल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पे यदि a था, यहाँ भी a था, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आया था, ये √2 निकल के आया, यहाँ में √2a निकल के आया। तो यहाँ से यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर, अगर हम विकर्ण से निकालेंगे तो क्या होगा, विकर्ण स्क्वायर यानी √2a का होल स्क्वायर बटा 2। ये तो हमारा a स्क्वायर है और ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी 2 और a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 खत्म यानी दोनों हो जाता है बराबर। इसलिए हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं समझिए कि आपको ये याद है तो आपको ये भी याद है ना, याद रखना है, बस माइंड में रखना है, सेटअप है ना, इसका ये होता है। थैंक यू। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं आयत के बारे में। आइए, दूसरा आयत, आयत आयत होता कैसा है, तो इसका आयत का फिगर, यह हमारा आयत का फिगर हो गया है ना। डिफिनेशन क्या होता है इसका, कहता है दोनों आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो उसे आयत करते हैं। कि क्या भाई इतना ही से हमारा हो जाएगा क्या, नहीं है ना, इतना कह देने से हमारा इसका काम नहीं बनता है ना। इसका फुल डिफिनेशन होता है दोनों आमने सामने की भुजा बराबर, यानी इसके बराबर ये और इसके बराबर ये होना चाहिए, पहला पॉइंट ना, कि दोनों आमने सामने की भुजा बराबर, तब हम उसको आयत कहेंगे। पॉइंट नंबर दूसरा, कि दोनों विकर्ण, इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता हो, यानी दो बराबर भागों में काटता हो। पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर तीसरा, इनके दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो, दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो, तभी हम कहेंगे ये हमारा एक्चुअली में आयत है, अन्यथा आयत नहीं। क्यों, क्योंकि इसके जैसे एक सेम आकृति होता है ना, ऐसा ये आकृति है ना, हम इस आकृति को आयत नहीं कर सकते। हाँ, इसमें भी सेम चीज है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, लेकिन क्या है, इसका जो दोनों विकर्ण है ना, दोनों विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है, यानी दो बराबर भागों में काट रही है, लेकिन क्या है ना, इनके दो भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा। इसी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि हमारा आयत नहीं है, हमारा आयत जब भी होगा तो यही होगा। ठीक, तो हम इसका फुल डिफिनेशन देख लिया। अब हम इसका देखने वाले हैं फॉर्मूला क्या क्या होगा। तो पहला हमारा इसका आता है क्षेत्रफल, पहला हमारा इसका क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है जाकर के लंब गुने आधार। तो हम इसका नाम दे a, इसका नाम दे b, तो यहां भी देना पड़ेगा a, यहां भी देना पड़ेगा b, इसका एरिया हो जाएगा a और आपको b। ठीक, या हम इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम देखें कि इस वाले भाग को यदि हम अलग कर दें, सिर्फ ये इस वाले भाग को यदि हम अलग कर लें तो ये क्या बन गया, फिर से हमारा त्रिभुज बन गया। तो हमें पता है कि ये a है और ये b, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब बटा आधार, लंब गुने आधार, 1/2 लंब गुने आधार। तो ये आधा था और एक आधा इधर से और जोड़ दिया तो सेम 2 हो गया। तो जैसे यहाँ पे हम 2 से गुना करें तो हमारा कट जाता है, फिर से हमारा हो जाता है 1। ये भी हम कर सकते हैं है ना, यदि हमें माइंड में ना आए इसका क्या होगा, हम इसे आधा आधा करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली फॉर्मूला इसका क्या होगा और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बात करने वाले इसका परिमाप की। दूसरा इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप तो हमने सिंबल बताया, किसी भी आकृति चाहे वो जैसा आकृति हो, गोल हो, चरखूट हो या जैसा भी आकृति हो है ना, त्रिभुज आकार का हो, जैसे भी आकृति हो, किसी भी आकृति के गोले गोले घूम जाना वही हमारा परिधि कहलाता है। जैसे इसका हम गोले गोले घूमे तो क्या मिलेगा, a b a a b है ना, मतलब 2a और आपको 2b। हमने 2 को कॉमन ले लिया तो हमारा बच जाता है आपको a और प्लस b, ये हमारा इसका परिमाप हो जाएगा। तीसरा हम इसका बात करने वाले हैं विकर्ण के बारे में, इसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण सेम चीज, ये क्या है ना कि अगर हम इसको आधा करते हैं तो ये हमारा आधा हो जाता है, तो फिर से हमारा त्रिभुज बन गया और त्रिभुज का विकर्ण का नाम जानते हैं।
कि विकर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट कर देते हैं। तो यहां से हमारा विकर्ण निकल के आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये अंदर रूट। ये हमारा विकर्ण। क्या इसका आयतन निकाला जाना पॉसिबल है क्या? तो कहेंगे क्यों नहीं निकाल सकते इसका, है ना? तो समझिएगा, क्योंकि हमें पता है आयतन निकालने के लिए 3D आकृति होना चाहिए। ये तो हमारा 2D आकृति है, सिर्फ एक लंबाई है और एक आपको चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई है ही नहीं। तो जब तक ऊंचाई नहीं रहेगा तब तक हम इसका आयतन नहीं निकाल सकते। जैसे हम घनाभ और घन में हम आयतन निकालेंगे, इसका आयतन नहीं निकालेंगे। तो बस ध्यान रखिएगा 2D आकृति का हम आयतन नहीं निकाल सकते। यदि हमें आयतन निकालना है तो वो आकृति 3D होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं घनाभ के बारे में, घनाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। घनाभ, इसका आकृति क्या होता है देख रहे हैं। ये हमारा घनाभ हो गया, है ना? ये कैसा आकृति होता है ये आपको 3D आकृति होता है। इसमें क्या होता है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक आपको ऊंचाई। जैसे हम लंबाई दिया हुआ, हमने इसको L से लंबाई माप लिया, दूसरा B से हमने इसका चौड़ाई नाप लिया और S से हमने इसका ऊंचाई नाप दे दिया। ठीक, इसका क्या डिफिनेशन क्या होता है? इसका होता है दोनों आमने सामने की जो फलक है ना वो बराबर होना चाहिए। दोनों आमने, जैसे ये फलक और ये फलक बराबर होना चाहिए, ये फलक और ये फलक बराबर होना चाहिए, और जो नीचे का फलक और ये ऊपर का फलक है बराबर। जैसे आप किसी भी, जैसे हैं आप अपने घर में हैं, आप अपने रूम को देखिए, है ना? वो क्या है, या तो वो घन के आकार का होगा या फिर आपको घनाभ का आकार होगा। उसमें एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और एक आपका ऊंचाई होगा। जब तक तीनों है ना तभी हम इसे कह सकते हैं ये तो घन है या फिर घनाभ है। लेकिन हाँ, घनाभ में क्या होता है, तीनों अलग होता है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और आपको ऊंचाई अलग हो, तो उसे हम घनाभ कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में देखने वाले इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है। ठीक, पहले हम इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करने वाले हैं, इसका क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, अब क्या है ना, क्षेत्रफल निकालने। जैसे हम इसमें एक एक भाग अलग कर दें, 6 फलक है, यदि हम एक फलक किसी को फलक, यानी मान लीजिए हम नीचे वाले फेस को अलग कर देते हैं। ठीक है, इस वाले फेस को अलग कर दें, ये सबसे नीचे का भाग, इसमें क्या था हमारा, एक लंबाई था, एक हमारा चौड़ाई था, एक फेस हो गया। ऐसा आकृति कितना है, 2 आकृति है। ठीक है, तो जब 2 आकृति है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें दिख क्या रहा है, ये हमें आयत दिख रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा 2LB, लंबाई गुने चौड़ाई 2LB। इसी प्रकार से एक और हमें इस वाले आकृति को निकाल दें, तीसरे वाले आकृति में हमें क्या दिखने वाला है, एक आपको चौड़ाई होगा और एक हमारा ऊंचाई होगा, है ना? एक हमारा चौड़ाई है और एक हमारा ऊंचाई। इसमें क्या होगा, ऐसे भी आकृति, एक ये वाला आकृति और एक आपको ये वाला आकृति, इसमें भी क्या है, एक ये ऊंचाई है और एक आपको चौड़ाई है। ठीक है, तो जैसे 2 को है तो यहाँ भी हो गया प्लस 2BH, 2BH। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस नीचे वाला आकृति को और ये ऊपर वाला आकृति को निकाल देते हैं। ये भी 2 है, इसमें क्या होगा, एक हमारा लंबाई होगा और एक हमारा ऊंचाई होगा। यहाँ पे हो गया 2 आपको LH। यदि हम सबको 2 को कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाता है 2LB BH प्लस आपको HL। ये हमारा इसका क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर आपको चाहे अगर ये भूल जाते हैं तो ठीक है, आप इस चीज को अलग अलग करके निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको इतना तोड़ के बता दिए। ठीक है, दूसरा विकर्ण देखने वाला है, दूसरा विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होगा, तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना? इसका विकर्ण क्या होगा, अब समझिएगा। जब किसी भी घर में, जैसे आप घर में बैठे, आपका जो रूम है, आप रूम में देखिए कि सबसे बड़ा रॉड आप कहां से रखेंगे कि सबसे बड़ा रॉड आप रख सकते हैं, तो एक इस वाले कोने में, है ना, यानी एक इस वाले कोने में और एक आपको इस वाले कोने में। यदि इस कोने से इस कोने में रखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा रॉड रखा जा सकता है। तो इसमें यही क्वेश्चन होता है, इसका जो विकर्ण होगा ना, यही कहता है कि आपके जो घर है, आपका जो रूम है, उस रूम में जो सबसे बड़ा जो रॉड रखा जाना पॉसिबल है वही हमारा विकर्ण होता है। तो ये निकलेगा कैसे, है ना? विकर्ण होता है जाकर के आपको लंब स्क्वायर प्लस आपको आधार स्क्वायर प्लस आपको ऊंचाई, तब तीनों का आपको अंदर, ये हमारा निकल जाता है विकर्ण। इसलिए यदि विकर्ण निकालने का ये मतलब है कि इस घर में सबसे बड़ा कितना रड रखा जा सकता है जो इस घर को पूरी तरीके से अट जाए, है ना? सबसे बड़ा से बड़ा क्या रड रखा जा सकता है, तो वही हमें बताता है विकर्ण। यदि विकर्ण निकाल करके हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा रड हम इस घर में रख सकते हैं। तीसरा हमारा होगा इसका आयतन। देखिए आ गया यहाँ पे हमारा आयतन, है ना?
अब आयतन निकाला जाना पॉसिबल है। क्यों? अभी हम बताएं, है ना, इससे पहले वाले में हम बताएं आपको कि आयतन हम उसी का चीज का निकालेंगे जिसका 3D आकृति हो। इसमें क्या 3D है? एक लंब भी दिख रहा है, एक इसका ऊंचाई दिख रहा है और एक इसका चौड़ाई हमें दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। जिसमें तीनों चीज हो ना, उसी चीज का हम आयतन निकाल सकते हैं, वरना हम आयतन नहीं निकाल सकते। इसका आयतन क्या होता है? आयतन निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका, बस सभी चित्र के लिए एक जैसा आयतन निकलेगा। बस याद रखना है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। इसका होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, है ना। जो इसका ऊंचाई होगा वही ऊंचाई, इसे आधार का क्षेत्रफल। तो हमारे इसका आधार क्या होने वाला है? आधार तो हमारा यही होगा ना, ये आधार, जिसमें आधार में क्या होता है? एक लंब होता है, एक आपको चौड़ाई होता है ना। एक लंबाई होता है, एक आपको चौड़ाई होता है, एक लंबाई और एक हमारा चौड़ाई होता है ना। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? एल बी और आपको एच। यहां से हमारा बन के आ जाता है आपको एल बी एच। ये हमारा आयतन निकल के आता है कि घनाभ का आयतन एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हमारा होता है इसका आयतन। अब आइए चौथा हम घन देखने वाले हैं। ये हमारा घन का आकृति होगा। ये भी हमारा कैसा आकृति होता है? तो ये भी हमारा 3D आकृति होता है। इसका क्या क्या निकाला जाना पॉसिबल? इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं और इसका विकर्ण भी निकाल सकते हैं, है ना। अरे क्या होता है? इसका सेम चीज होता है ना, सब कुछ इसका बराबर है। इसका लंबाई ये भी बराबर है ना, इसका लंबाई ये भी बराबर, हमने लंबाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका जो ये चौड़ाई है, ये हमारा जो चौड़ाई है, चौड़ाई का भी आपको ये, और इसका जो ये ऊंचाई है ये भी हमारा, तीनों इसका होता है घनाभ करता है ना, घनाभ इसका करता है, घनाभ करता है। इसका 6 फलक होते हैं और 6 फलक इसका आपस में बराबर होते हैं और वो एक दूसरे से बंद होते हैं, है ना, उसको हम घनाभ कहते हैं। इसका क्या होता है भाई? पहले हम इसका बात करने वाले हैं क्षेत्रफल के बारे में। पहले इसका क्षेत्रफल होता है, जिससे घनाभ का क्षेत्रफल क्या था? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसमें क्यों? क्योंकि उसमें सब अलग अलग था, इसमें क्या है ना, सब एक जैसा है। इधर इसको ऐसे लिखें कि 2 इंटू एल बी, तो इसका एल भी ए और बी भी ए, तो क्या हो जाएगा आपको? ए स्क्वायर प्लस बी एच, इसका बी भी ए और आपको एच भी ए, तो क्या हो जाएगा? फिर से आपको ए स्क्वायर प्लस एच एल, तो इसका एच भी और आपको एल भी, दोनों ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। यहाँ से बन गया आपको ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी 3 ए स्क्वायर। यहाँ पे 3 दूनी आपको 6 स्क्वायर। ये हमारा आता है क्षेत्रफल। हमें इसको बताने का मतलब यही है कि आप इसको आप खुद से निकाल सकते हैं, यानी आप इसको याद करना ना पड़े। यदि आपको ये मिल जाए कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, बस घन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको आराम से निकाल सकते हैं। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। दूसरा हम इसका विकर्ण देखने वाले हैं। इसका विकर्ण क्या होगा? इसका विकर्ण सीधा सीधी होगा, जब निकालिएगा तो √3 ये विकर्ण होगा इसका, है ना, √3 विकर्ण, क्योंकि इसका क्या है ना, सब कुछ बराबर है ना। विकर्ण के लिए क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपको एच स्क्वायर, जैसे बात बोलते हैं ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपको एच स्क्वायर, जैसे हमने घनाभ में देखा है ना। इसमें एल भी ए, बी भी ए और आपको एच भी ए, तो क्या करेगा ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस आपको ए स्क्वायर, तीनों के जैसे हमने रूट निकालेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब 3 ए स्क्वायर, तो 3 को जब 3 ए स्क्वायर, ये पूरा रूट में, तो ए स्क्वायर 2 है तो एक तो बाहर निकल के आ जाएगा और √3 आपको रह जाएगा अंदर, इसलिए हमारा हो जाता है आपको विकर्ण √3 ए। तीसरा हम इसका देखने वाले हैं आयतन। आयतन का बहुत ही सिंपल खंड है, बहुत ही सिंपल खंड है। सब आकृति के लिए एक जैसा आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो मतलब इसका आधार में क्या होता है? एक लंबाई एक चौड़ाई, लंबाई भी एक चौड़ाई भी एक, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? 1 गुने 1 और गुने 1, क्योंकि ऊंचाई भी हमारा है, तो पूरा क्या हो गया? ए मतलब आपको 1 की, ये हमारा हो गया आयतन, है ना, बहुत ही सिंपल। अब एक पॉइंट हमने नहीं देखा था, है ना, क्या था? जैसे क्या होता है ना, एक वर्ग, आयत, घनाभ और घनफल, ठीक है। इसमें क्या है कि हम वर्ग और आयत में यदि हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं ना कि वर्ग एक आयत होता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा कि वर्ग एक आयत हो सकता है लेकिन आयत हमारा वर्ग नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, घन और घनाभ में देखिए, है ना, हम घन को एक समय के लिए घनाभ कह सकते हैं लेकिन घनाभ को घन नहीं कह सकते, ठीक। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना।
आपका एक लाइक हमारा लाइफ बदल सकता है। थैंक यू।